जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से ना आज एक बहुत प्यारी साई कृपा आप लोगों को सुना रही हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट इस एक्सपीरियंस का सुनाया था जिसमें वो जो डिवोटी थे उनके बेटे बीमार हो गए थे और फिर कैसे जो है ना वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए और वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास भी हुए थे। बट वो वाला एक्सपीरियंस जो है ना वो उसको ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना था। मे बी शायद थंबनेल में मैंने लंबा सा हिंदी में लिख दिया था तो उसके कारण आप लोग समझ नहीं पाए होंगे क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए बट वो एक्सपीरियंस था बहुत सुंदर। और ये उसी से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है कि जब ये डिवोटी शिरडी गई हुई थी तो क्या हुआ। बात ऐसी है कि शिरडी जाने के कुछ दिन पहले इनके हस्बैंड सर ने एक बाबा की फ़ोटो जो है वो अपनी वॉलपेपर में लगा रखी थी। वो फ़ोटो ना बहुत अलग सी थी, जो अमूमन हमें देखने को नहीं मिलती है। अब इन्होंने वो पिक्चर शेयर नहीं करी है तो मैं ये तो नहीं बता सकती एग्ज़ैक्टली कि कौन-सी वाली फ़ोटो की बात कर रही हैं। बट इनके हिसाब से वो पिक्चर जो है वो थोड़ी-सी बाबा की अनकॉमन फ़ोटो है। वो मतलब यूजुअली सबको देखने को आसानी से नहीं मिल पाती है। ऐसी कोई-सी पिक्चर थी जो सर अपने वॉलपेपर में लगा रखे थे। तो ये बस सोच रही थी कि जिनसे बाबा मिलते होंगे तो कैसा लगता होगा, कैसे होते होंगे वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी। जैसा हम सारे साईं भक्तों की बुद्धि में चलता है ना कि अगर बाबा मिलने आए तो वो पल कैसा होगा। पर कुल मिलाकर वो पल ऐसा ही होता है ना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या जो मैंने आप लोगों के एक्सपीरियंस को सुना है और समझा है कि जनरली हमें पता नहीं चलता और कभी-कभी हमें पता चलता है ना तो हम रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब हम एकदम शांत, जिसे कहते हैं ना शिथिल पड़ जाना, वो हो जाते हैं। और नहीं तो फिर अगर हमें पता चला तो हम एकदम शांत और शिथिल पड़ गए। और अगर नहीं पता चला तो वो बाद में मालूम होती है। इन दोनों में से ही कोई एक चीज़ जनरली होती है। बाकी तो सब बाबा की कृपा, सब बाबा की लीला। तो ये जो डिवोटी है इनके मन में भी ऐसे ही सवाल चल रहे थे। खैर, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद ये शिरडी गई और वो वाला एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था कि वहाँ जाकर इनको तुरंत लौटने का वो हो गया था क्योंकि इनके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी और उनका एग्ज़ाम्स था। और जो एक्सपीरियंस नहीं सुने हैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि फिर वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने वाले थे। वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है बट वो अपीयर हुए और वो उसमें अच्छे से पास भी हो गए थे। तो वो दूसरी लीला थी बाबा की। बट अब क्या होता है ना कि ये शिरडी आई थी तो अभी इन्हें जाना तो था, मन में चिंता भी थी अपने बच्चे को लेकर। और यहाँ से टिकट्स भी फिर करवा लिए थे इन्होंने वापस जाने के। और इनकी छुट्टी के अरेंजमेंट्स भी बाबा करवा ही रहे थे उस दौरान। 15 दिनों की छुट्टी चाहिए थी क्योंकि ये डॉक्टर हैं तो उतने दिन की छुट्टी ले पाना थोड़ा मतलब मिल पाना मुश्किल होता है। सिर्फ डॉक्टर्स को ही क्या बोलूँ, कोई भी जो जॉब में है तो उन लोगों के लिए सारे प्रोफेशन जो है उनको छुट्टी आराम से नहीं मिलती। तो फिर ये जब द्वारका माई गई दर्शन करने तो क्या हुआ ना कि एक लेडी आई और इनके हाथ को टच करा। ठीक है। और बहुत स्वीट सी स्माइल दी। ऐसा लगा ना इन्हें जैसे कि वो इनसे पूछ रही हो कि तुम कैसी हो। ठीक है। बट इनके मन में ये चीज़ आई ना कि हो सकता है वो पैसे मांगने आई हो तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, चेंज नहीं है, आप प्लीज़ थोड़ा देख कर दो। एंड इन द मीनवाइल वो अपना पर्स भी खोल कर देखी तो एक 20 रुपए का इनको नोट मिल गया। तो ये तुरंत उनके हाथ में दे दी और वो इनको बहुत प्यार से निहार रही थी, बहुत प्यार से देख रही थी। फिर इन्होंने द्वारका माई के दर्शन करे और फिर उनको वो जो 20 रुपए थे वो दे दिया और फिर ये वहाँ से निकल गई। बाहर बाहर निकल कर इन्हें बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन बाद में जब इन्होंने वो सारी चीज़ों को सोचा ना उस बारे में तो इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ। जो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई ना कि वो जो फ़ोटो थी, जो सर अपने वॉलपेपर में लगाए थे, वही फ़ोटो तो इन बुज़ुर्ग महिला की फ़ेस तो एकदम सेम थी, एकदम सेम। तब इन्हें लगा कि मतलब देखो कैसे बाबा आते हैं और कैसे दर्शन देते हैं। सेम तो थी पर ये उस वक़्त पकड़ नहीं पाई। इस वक़्त ना इनके दिमाग में बस वो चीज़ आ गई कि ये पैसे माँगने आई हैं और इनको बस पैसे दे दो। ठीक है, उस वक़्त इनके दिमाग में ज़रा-सा भी ये बात नहीं आया कि ये तो वही फ़ोटो में जो बाबा हैं वही तो है, बस एक वुमन के फ़ॉर्म में है। तो इनको वो चीज़ उस वक़्त ध्यान ही नहीं आई, क्योंकि वो माया थी जो क्रिएट हो गई थी और इनके बुद्धि में था कि बस कैसे भी इनके लिए पैसे खोजो, इनको चेंज देना है और उनको चेंज की टेंशन हो गई थी।
जबकि वो लेडी ना चेंज मांग रही थी ना कुछ, बस स्माइल करके इनको देख रही थी और इनसे पूछ रही थी तुम कैसी हो। बाबा आए, इन्हें दर्शन दिए, पर ये पकड़ नहीं पाई। पर ये भी बाबा की ही कृपा से हो पाता है कि हमें दर्शन तो मिलते हैं पर हम वो चीज़ पकड़ नहीं पाते। और इस चीज़ के लिए कभी रिपेंट मत करिएगा कि आप बाबा को पहचान नहीं पाए। ये बाबा की कृपा थी कि वो आपको पहचानवाने देना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, अगर वो चीज़ हो जाती तो आपका रिएक्शन क्या होता और आप अलग नहीं हो पाते बाबा से, ये भी चीज़ होती। तो फिर मतलब ये बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया कि ना वो पैसा मांग रही थी ना कुछ और, वो तो बस मेरा हाथ टच करके, मतलब उन्होंने ना बस अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इनका हाथ टच किया था। ठीक है, और फिर इनकी तरफ स्माइल करके बहुत प्यार से देख रही थी। ये सुनाते वक्त भी ना मुझे चिल्स आ रहे हैं कि मतलब सोचो कि बाबा खड़े हो गए आके और मतलब ऐसे टच करके कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम कैसी हो। और उस वक्त सोचिए इनके दिमाग में क्या था, बस चेंज निकालो कैसे भी करके। और अब इसमें हैरानी की सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि जब इनके हस्बैंड थोड़ी देर पहले इनसे चेंज मांगे थे तो एक भी चेंज इनको इनके पर्स में मिला ही नहीं था। पर वहां पर उस वक्त इनके पास वो चेंज था। ठीक है, वो 20 रुपए इनके पास पहले थे ही नहीं, जब बाहर मांग रहे थे तो खाली थी पर्स। और उसके बाद जो है वो चीज़ इनको मिल गई। और इस मामले में बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि चलिए हो सकता है इन्होंने ध्यान से नहीं देखा हो, तो वो तो खैर हम बाबा पर छोड़ते हैं, देखा नहीं देखा। पर इन्होंने जो लिखा है कि अच्छे से इन्हें पता है कि नहीं था, पर वो एकदम से था, तो वो इनकी लीला है, वो ये अनुभव कर पाई हैं। तो वो जिन जिन लोगों पर कृपा होगी इसे सुनते वक्त वो लोग इस बात को भी समझेंगे, और जिन पर जब कृपा होगी वो तब समझेंगे। पर बात यहाँ पर ये है ना कि एग्जैक्टली वॉलपेपर वाले बाबा इनके सामने आकर खड़े हो गए थे। ये अलग बात है कि उस वक्त उन्हें पहचान नहीं पाई, पर सामने आए एकदम एग्जैक्टली सेम। बस डिफरेंस ये था कि वो एक वुमेन का फॉर्म धारण करके आए थे बाबा, और इन्हें इतने सुंदर दर्शन दिए। और जनरली पैसा मांगने वाले का आप लोग सोच सकते हैं, जो अगर अपनी लॉजिकल एनालिसिस करेंगे तो उनको भी मैं बोलूं कि जो पैसा मांगने आते हैं ना वो कुछ तो आपको मतलब ऐसे मांगेंगे, या कुछ तो दे दो, या कुछ भी ऐसा कोई काम करना शुरू करेंगे कि आप दे दो, कुछ नहीं। ये बस उनका हाथ हल्का सा टच करके और उनकी तरफ स्माइल करके देख रहे थे। बस देयर वाज जस्ट स्माइल कि तुम कैसे हो, बस यही जानना था उन्हें। ना पैसा मांगना था ना कुछ और, क्योंकि वो बाबा थे, नहीं चाहिए था उन्हें कुछ। वो तो इनकी बुद्धि में आ गया था कि मुझे देना है। और यही माया क्रिएट होती है जब बाबा हमारे सामने होते हैं। तो अगर क्योंकि बाबा बोल देना कि मैं हूं, तो हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। या तो हम खुद बेहोश होकर गिर जाएंगे, या फिर हम बाबा को जाने नहीं देंगे, या फिर पता नहीं क्या करेंगे हम। पर इतना तो है कि जगत के ये स्वामी अपने बच्चों से बहुत 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 प्यार करते हैं। और अगर आप सच्चे मन से इनसे कुछ मांगोगे ना, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर आपका विश्वास है ना, एकदम दृढ़ विश्वास है, तो फिर आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और जिनका दृढ़ विश्वास होता है ना, वो कभी नकारात्मक ना सोचते हैं, ना नकारात्मकता को अभी अपने जीवन में रहने देते हैं। आपको पता है, आप में से अक्सर कई लोग जो हैं वो बाबा पे विश्वास रखते हैं, साई सच्चरित जी पढ़ते हैं, सप्ताह पारायण करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, लेकिन उनके काम नहीं बनते, सालों साल से काम नहीं बन पा रहे। पता है, मतलब छोटी मुंह बड़ी बात होगी, आप लोग बुरा मत मानिएगा, पर जितना मैंने समझा है ना, कि जिसका उसके लिए पागलपन है ना, वो जगत के स्वामी अपने बाबा के लिए, जिसका बस पागलपन है कि भाई तुम हो तो सब संभाल लोगे, मुझे फिक्र नहीं है, जिसके मन में फिर वो बात आ जाएगी ना, एकदम वो वाली चीज, उसके काम रुकेंगे नहीं, कभी नहीं रुकेंगे। काम उसी के रुकेंगे ना जो एक तरफ बाबा की कृपा भी गिनेगा, पर दूसरे तरफ ये भी गिनेगा कि बाबा ने मुझे क्या चीजें नहीं दी हैं। जो मतलब उनकी कमियों को गिनना शुरू कर रहा है ना, मतलब वो विश्वास करके भी पूरा विश्वास नहीं कर रहा है। कई लोग विश्वास करते हैं और ये भी कहते हैं कि चलो हम कुछ भी हो जाए हम बाबा पे विश्वास तो करते रहेंगे, वो हम नहीं छोड़ सकते, बाकी हमने कष्ट भी बहुत झेले हैं। तो ये जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, मुझे लगता है वो टॉन्ट मार रहे हैं बाबा को। ठीक है, विश्वास मतलब बस मतलब एक वो है कि अरे तुम हो ना, तुम साथ हो जो मेरे, फिर किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो वाली बात है। मतलब एकदम भरोसा है कि सब कुछ होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो वो है विश्वास। और जहाँ पर लोग वेट करते हैं ना बदला लेने का, या फिर वेट करते हैं,
काम होगा नहीं होगा, या ये कहते हैं कि चलो बाबा बहुत चीज़ें नहीं भी दे रहे हैं फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो मुझे वहाँ वो लगता है, एक तो कि वो भाई आप बाबा को टॉन्ट मत करो, ठीक है? और दूसरा चीज़ कि आप थोड़ा-सा देखो, विश्वास आपने करना है, ठीक है? बस ये बात है। क्योंकि कोई भी आपको खुश करने में फ़ेल हो सकता है कभी भी, पर ये कभी फ़ेल नहीं हो सकता। यही तो आशीर्वाद है कि ये कभी फ़ेल होंगे ही नहीं, नेवर एवर। तो इसलिए ना, जिनका अभी तक पूरी तरह से बाबा पे विश्वास नहीं हुआ है, वो पहले उनको मानिए, और उसके बाद जो है वो सब कुछ आपको मिलेगा। आप छोटी-मोटी, बड़ी, घर, गाड़ी, नौकरी यही सब सोचते हो, इससे ज़्यादा मिलेगा। बहुत सेवा भी वो ले लेंगे, इतनी ख्याति आपको देंगे जो आपने सोचा नहीं है। आप कहाँ हो, कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे आपको। लेकिन बस वही है कि पूर्णतः उन पर विश्वास है तो, और दिखावा नहीं है, बस ये चीज़ होनी चाहिए। इसी के साथ जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी, और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों, शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।